हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बातचीत एक कला। तो यहाँ पर लेखक बातचीत के तरीके के बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें किस तरह का व्यवहार एक दूसरे व्यक्ति के साथ करना चाहिए। तो लेखक कहते हैं मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं ए और बै। ए और बै उन्होंने अपने दो दोस्त हैं उन्हें नाम दिए हैं। जो ए हैं वो बचपन से ही उनके सहपाठी हैं और बै से उनकी मित्रता हुए अभी कोई 5 वर्षीय हुए हैं। उन्होंने हाल ही में यानी कि जो 5 वर्ष से उनके दोस्त बने हैं, उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास ही एक नया घर बनाया है और इस प्रकार वे मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय में वकील हैं। जो उनका मित्र है ए और बै, दोनों ही व्यवसाय में क्या हैं, वकील हैं, लॉयर हैं। ऐसे मित्रता तो है लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ, यानी कि कतराता मतलब बचता हूँ, मैं उनके सामने जाने से बचता हूँ। और बै का हाल यह है कि इनसे घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता मतलब उनका मेरा जी नहीं भरता है। मैं भले ही उनसे कितने भी घंटे बात करूँ लेकिन मेरा जी नहीं भरता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है। अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब आपने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। तो लेखक बता रहा है कि अब मुझे उनके बारे में भी आपको बताना होगा, ए और बै में क्या चेंजेस हैं। तो दुनिया की नज़रों में ए असफल व्यक्ति है, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। बै एक सफल व्यक्ति हैं, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि बै अपने अन्य व्यक्तित्व गुणों के अलावा बातचीत की कला में भी निपुण है, यानी कि कुशल है, वो बातचीत करने का तरीका जानते हैं। जबकि ए इस कला का कै खे भी नहीं जानते, यानी कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बै अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाली सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि ए अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, जो उनके बचपन से मित्र थे उन्हें क्या है, बातचीत का तरीका नहीं पता है। और जो बै हैं, जो अभी आए उनके पड़ोस में आए, उन्हें 5 साल हुए, उन्हें बात करने का तरीका अच्छे से आता है, वो जल्दी ही दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो इसी के विषय में लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विषय का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। जहाँ भी हम जाएंगे तो सबसे पहले हम किसी से बातचीत ही तो करते हैं, उसी के ज़रिए तो हम एक दूसरे को जानते हैं। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अपने लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त होता है। सानिध्य मतलब साथ प्राप्त होता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है। वार्तालाप आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग न मिले। नहीं कर सकते ना, जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य में से लड़ाई लड़ी और उनमें समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उनमें सफलता पाई, जिनके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता है। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बूते पर, यानी कि बातचीत के बल पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की थी या ब्रिटिश सरकार के साथ की थी। हम आज भी बड़े बड़े मसले यानी समस्याएं बातचीत के द्वारा ही हल कर सकते हैं, चाहे वह अणु बम के बारे में हो या सीमा का कोई विवाद हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। समस्याएं चाहे कैसी भी हों, उनको सुलझाने का रामबाण क्या है, केवल वार्तालाप, यानी कि बातचीत। हमें कोई भी विषय हो, घर का हो, बाहर का हो, ऑफिस का हो, कहीं भी हो, बिना बात किए उसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकलता है। जब बातचीत
का इतना योगदान है हमारे व्यक्तित्व उत्कर्ष और अपकर्ष में। उत्कर्ष यानी क्या होता है? उन्नति, और अपकर्ष यानी कि अवनति। परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में। तब तक इस कला का कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकर होगा। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ, कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके आत्मसात न कर लिया जाए। यानी कि उसे हमें चीज़ को आत्मसात मतलब ग्रहण जब तक नहीं कर लेते किसी चीज़ को, तब तक हमें क्या होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र ए और ब आपके और हमारे बीच में आधम के। कौन ये बात कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। चूँकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, ए भी और ब भी, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा, है ना। हम किसी एक फ्रेंड की अगर हम बुराई करें तो वो हमारे लिए सही नहीं है ना। तो फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है। शिष्टाचार यानी कि सभ्य व्यवहार जो हमारा होता है उसकी भी अपेक्षा है ये। उनमें से किसी की पोल न खोली जाए, वह भी जब तक मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ होनी चाहिए। अपनों को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना भारी भूल है। कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है। ठीक है, मानसिक ग्रंथि यानी कि हम मन में एक ये गांठ बांध ली है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या असफलताओं की डींग नहीं हाँकना चाहिए। हमें अपनी क्या है, दूसरों के सामने अपनी डींगें नहीं हाँकनी चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं वो करता हूँ। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी ही गाए जाते हैं और दूसरों की बातें सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता, यानी कि साफ बात कहना। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट होते हैं, उलझे हुए होते हैं। क्लियर कोई बात नहीं कहते, बातों को एक दूसरे में उलझा देते हैं। वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। अगर हम किसी को अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाले की बात वो समझ में नहीं रहा है, तो हमारे बात कहने का भी कोई लाभ नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तोल कर और स्पष्टता से बोलनी चाहिए। हमारी बात का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए। जहाँ कोई सभा हो रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कोई बातचीत कर रहे हैं, तो इसे क्या है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। दिखावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिकता और आत्मीयता मतलब अपनापन होना चाहिए। जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। जहाँ जैसा माहौल हो, हमें वहाँ पर उस तरह की ही बातें करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे स्मरण कहानियाँ आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। लगता है ना, कई बार कोई भाषण देते हैं और बोलते जाते तो सब कहने लगते हैं पता नहीं यार कब जाएगा, कब हटेगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो भी बातें हो ज़्यादा घुमावदार ना हो, लंबी ना हो। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं, यानी कि हास्यास्पद मतलब उनका मजाक बनाया जाता है। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बातें भी अशुद्ध भाषा में कही जाती हैं तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव यह नहीं पड़ता। यदि वजनदार बातें भी कैसे कही जाती हैं? अशुद्ध भाषा में,
उल्टी सीधी भाषा बोलकर, यानी कि सामने वाले को, श्रोता जो होते हैं सुनने वाले, उन्हें कोई समझ में नहीं आता, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के हॉस्पिटल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ से उचित था? मतलब बोलना तो पता नहीं है क्या बोलना है, लेकिन बोलना जरूरी है। गर्ल्सों बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमें बोलते समय हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माना जाता है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपनी ऋषियों की वाणी को स्मरण रखना चाहिए। सत्यम ब्रूयाते प्रियतम ब्रूयाते न ब्रूयाते सत्यम अप्रियम, अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे कि वो कह देते हैं, अंधे को अंधा ना कहकर क्या कह दिया, भाई तुम्हारी आँख कैसे खराब हुई। अंधे को, यानी कि काने को काना ना कहकर उसे कह दिया कि भाई तुम्हारी आँख कैसे ये ख़राब हो गई। तो इस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को हर्ट करे। आवश्यक होने पर शांत, तर्कसंगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गए कड़वे से कड़वा सच भी लोगों को अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि ये ऐसा होगा ही। आत्मविश्वास में कोई बात कहना, दावा का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास में कोई बात कहना। तो क्या करना चाहिए? हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए और उसमें दूसरों की मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी नहीं चाहिए। मतलब दूसरे को बेवकूफ़ बताना और अपने को इंटेलिजेंट, ये बात नहीं आनी चाहिए। ऐसे हमारी जो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता, तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात पर उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, यदि कोई नहीं बोलना चाहता तो हमें उसे बोलने के लिए बार बार प्रेरित नहीं करना चाहिए और हमेशा बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और अगर किसी ने अच्छा कोई काम किया है तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज़ हो जाना, अड़ जाना और ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज़ होना, अड़ जाना और ज़ोर ज़ोर से बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बात में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। मतलब अपने आप को अधिक ज्ञानी बताना। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छिड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बखानने लगता है, यानी कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगता है। इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर तक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफ़े, संस्मरण, कविताएं और आदि कहकर सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं, यानी कि मजाक के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना अच्छी बात है। पुट मतलब बनाया गया आगान। मतलब कि बातचीत करते समय हमें बार बार किसी के मतलब नकल उतारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बोलते समय आंखें भौं मटकाना, हाथ नचाना, मुंह पिचकाना, गर्दन झटकना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होठ चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है? लेकिन बोलते समय क्या नहीं करना चाहिए? हमें आँख भौं नहीं मटकाना चाहिए, हाथ इधर उधर हिला के बात नहीं करनी चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए, गर्दन नहीं झटकनी चाहिए। और क्या करना है जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए? हम बात किसी से कर रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपने जो हमारे होठ हैं उन्हें नहीं चबाना शुरू करना है। कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बातें को समझने में रुकावट डालता है। इसी प्रकार
अपने ही बारे में बातचीत करना और अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यान से सुने, कम बोले और कोई ऐसी बात ना कह बैठे कि बाद में उसका पछताना हो। तो हमें जो भी शब्द बोलना है उसे बहुत ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। बातचीत में यथावसर चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भाव को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में चार चांद लगा देती है। अधिक बोलना बच्चों अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक संभव हो कम बोलें और अच्छा बोलें। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर पर न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज आपने बोलने की कला के बारे में सीखा। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। 2-3 टाइम कम से कम पढ़ेंगे, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।